ऐसा नहीं है केवल हम लोग बच्चों के लिए करते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग है उनका सेवा करना, किसी जरूरतमंद को कोई भी जरूरत की चीजें रहती है तो हम लोग देते हैं। संस्था बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करती है। और भी आप किसी स्थान या किसी के भूख भाग से ज़्यादा चमत्कार से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी संत कबीर नगर जिले के मेहदावल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पड़ता है साढ़े खुर्द, और यहाँ एक बाल विकास एजुकेशन कोचिंग संस्थान है। और यहाँ आने वाले सभी बच्चे जो भी आसपास के गांव क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में ही पढ़ाया लिखाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि बच्चे आज के समय में क्या है कि एक एजुकेशन स्कूलें कॉलेज एक बिजनेस मात्र के रूप में हो गई है। लेकिन ऐसे में इस वर्तमान समय में इतनी महंगाई है और हर चीज़ को देखते हुए पढ़ाई लिखाई में तो बेहिसाब फीस लगती है, और माँ बाप जो है जितना कमाते हैं बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। आजकल की इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, और इस समय ऐसी स्थिति में यहाँ ये बाल विकास एजुकेशन संस्थान बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का कार्य करते हैं। आइए मैं बता दूँ कि आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। इसके विषय में पूरी जानकारी लेते हैं। पहले तो यहाँ के डायरेक्टर जो हैं उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज में। ठीक है सर, आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए हमारे बाल विकास एजुकेशन में। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आपका पूरा नाम? तो मेरा नाम सूरज मध्यसिया है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ जो इस समय हूँ खलीलाबाद कल्पित हॉस्पिटल में। इस समय मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या उद्देश्य था सर ये बाल विकास एजुकेशन का, क्या उद्देश्य है? देखिए, बाल विकास एजुकेशन जो है हम लोग 2019 से शुरू किए थे। तो इसका मेन उद्देश्य जो है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे जिनके आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है हमारा जो एनजीओ है। तो इसको जो है हम लोग छोटे छोटे बच्चों को जो LKG से लेकर के 8 तक के बच्चे हैं तो उनको हम लोग फ्री एजुकेशन देते हैं, जिनसे एक भी रुपए नहीं। LKG से कक्षा 8 तक के बच्चों से मुफ्त शिक्षा दी जाती है? एकदम। हमारे सर 6-7 सेंटर हैं जहाँ पे एक भी रुपए किसी बच्चे से नहीं लिया जाता है और निःशुल्क शिक्षा का काम किया जाता है। और सर 6 वर्षों से ऐसे में हमने मतलब तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान है जहाँ पे देखा जाता है मतलब फीस ज़्यादा लगती है, फीस लगती है। तो ऐसे में ये मैनेज कैसे हो पाता होगा, खर्च कैसे से मैनेज हो पाता है? देखिए, हम लोग का जो है जैसे मैं भी ड्यूटी करता हूँ, ठीक है सर, तो हमारे जो सर हैं तो ये तो अपना पूरा टाइम इसमें देते हैं। लेकिन जो मैं हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी भी देखता हूँ, उसके बाद जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं पूरा टाइम यहाँ पे देता हूँ। तो जो इसके बदले में आप बच्चों को समय दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो इसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है? देखिए, हम लोगों को कुछ नहीं मिलना। पहली बात, हम लोग जो है सामाजिक से जुड़े हुए हैं, समाज को मतलब हेल्प करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है केवल हम लोग बच्चों के लिए करते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग है उनका सेवा करना, किसी जरूरतमंद को कोई भी जरूरत की चीज़ें रहती है तो हम लोग देते हैं। अगर तो कोई भी बुजुर्ग रहता है कि बाबू ये मुझे करवा दीजिए, ये मुझे चाहिए, तो हम लोग अवेलेबल करवा देते हैं। हम लोग का मेन मकसद ये नहीं है कि केवल हम लोग या छोटे बच्चों को ही विकास करना है। तो हम लोग पूरे एक समाज से जुड़े हुए हैं और सामाजिक काम करना चाहते हैं। तो बहुत खुशी मिलती है इसके करने के लिए। बस ये जान लीजिए कि मतलब हम लोग बहुत दिल से बहुत खुशी मिलती है, यानी कि अपनी खुशी के लिए और समाज हित के लिए, समाज को बच्चों को भविष्य संवारने के लिए आपने इस संस्थान का एक स्थापना किया है। और इसी के तहत बच्चे यहाँ से पढ़ पा रहे हैं। वो बच्चे जो धन के अभाव में, माँ बाप गरीब होते हैं, पढ़ा लिखा नहीं पाते अपने बच्चों को, LKG से 8 तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है यहाँ। और एक नहीं 7 सेंटर हैं, संस्थान के 7 सेंटर हैं और हर जगहों पर यही सुविधाएं हैं। जी LKG से 8 तक के बच्चों हाँ, सारी सुविधाएं सेम है। और वहाँ पे टीचर रखे हुए क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं है। सर जी भी डेली अप डाउन खलीलाबाद से और डेली यहाँ पे अप डाउन। जितने भी टीचर हैं उनको तो सैलरी देनी होती होगी, फिर कैसे मैनेज? देखिए, हमारे जो टीचर हैं वो सैलरी नहीं लेते हैं। एक मतलब जो भी है सामाजिक जो तौर पे जो टीचर हैं, सब लोग जो है वो क्या करते हैं कि जो लोग हमारे टीचर हैं वही लोग हमारे बाल विकास में जुड़े हैं, जो समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो अपना कि हमारा कुछ समय यदि मैं समाज के लिए बच्चों के लिए दे रहा हूँ तो वो अच्छा रहेगा, उसके खुशी के लिए करते हैं। मतलब एक मिनिमम चार्ज रहता है। और भी जगह जहाँ हम लोग कुछ जगह ऐसे सेंटर है जहाँ पे हम लोगों को किराया देना रहता है, तो वहाँ पे एक मिनिमम चार्ज लगा दिया गया है। और बाकी यहाँ पे ग्राम पोस्ट चांडे खुर्द में एक यहाँ पे है और एक आपका भराड़े टोला है। यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क है। एक भी रुपए किसी बच्चे से आज तक टोटल 6 सालों से एक भी रुपए नहीं लिया जा सकता है।
वर्तमान समय में आजकल के नवयुवक हैं और आप पेशे फार्मासिस्ट भी हैं। हाँ, जी। और ऐसे में बहुत अच्छी विचारधारा और सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारे आसपास के गांव क्षेत्र जो पिछड़ा इलाका है वहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़े, कुछ कर सकें। धन के अभाव में जो जिंदगियां जी रहे हैं लोग, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्य किया जा रहा है। बाल विकास एजुकेशन सांडे खुर्द बाल विकास ये समारोह, आज समारोह रखा गया है 27 तारीख को, यानी कि 5 बजे शाम को। यहाँ देखिए 150 ट्रॉफी सन 2025 बाल विकास एजुकेशन फर्स्ट रैंक लाने वाले ये दिनेश चंद्र 2025 में को क्या पाया सर आज? इनको सर एक साइकिल मिलने वाला है, क्योंकि जो फर्स्ट लाने वाला बच्चा है उसको साइकिल देने के लिए लाने वाले हैं ये दिनेश चंद्र। सर खलीलाबाद का बच्चा, खलीला बगहिया का बच्चा है। अच्छा, इसी संस्थान के हैं वो, लेकिन खलीलाबाद के हैं। हाँ, जो वहाँ भी हमारा एक ब्रांच है, तो खलीलाबाद का ही बच्चा है। सूर्य प्रताप सिंह बाल विकास एजुकेशन, इन्होंने फर्स्ट रैंक लाया था सन 2024 में। इनको क्या मिलने वाला है? इनको देखिए, जो हमारा बाल विकास का जो मोस्ट जो हम लोग का रहता है, वो जो फर्स्ट लाने वाला बच्चा रहता है उसको एक साइकिल दिया जाता है, और 55% से अधिक लाने वाले सभी बच्चों को हम लोग ट्रॉफी देते हैं। तो ये 2024 में जो है इनको भी ये एक साइकिल दिया गया था, क्योंकि ये पूरे बच्चों में नंबर 1 आए थे। क्या प्रोसेस है सर से बातचीत करें? सर आपका स्वागत है स्टेट प्राइम न्यूज में। सबसे पहले तो हम आप सभी के दर्शकों को, जो भी आपका पूरा परिचय जानना चाहते हैं। जी, तो पहले आप सभी के दर्शक जो भी हैं उनको नमस्ते करना चाहते हैं और आपका सादर अभिवादन। हमारा नाम विनायक सिंह है। विनायक सिंह बाल विकास एजुकेशन देखेंगे तो सन 2019 से इसके संचालक हैं, जो कि आज तक विगत वर्षों से निःशुल्क चलाया जा रहा है। सर, जैसे हमारा कहना ये है कि जिस तरीके से यहाँ आज समारोह रखा गया है, तो कैसे परीक्षाएं क्या होती हैं, फिर मतलब ये इनाम जो लोगों को ट्रॉफी देना, बच्चों को ट्रॉफी देना, ये उत्साहवर्धन के लिए, मतलब ये कैसे क्या प्रोसेस है बच्चों को एग्जाम कराने का? जैसे ये टोटल 50 क्वेश्चन होता है, देखेंगे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 100 नंबर हो गए। और टोटल परसेंटेज देखें तो 100 होता है। 100 में से 50% रखा गया था कि 50 से एबव लाना है। 55 रखा गया था, लेकिन हम सब 52 से उठाए हैं, कम करके, जिसमें से 150 बच्चे आज सेलेक्ट हुए हैं। 150 बच्चों को ट्रॉफी प्लस बाल विकास एजुकेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा स्टेज पर बुला करके, जिसमें से जिले के जो भी बच्चे आज सेलेक्ट हैं वो सब आ रहे हैं। और जो बच्चे मान लीजिए 2-4 नंबर से रह गए हैं, उनको बहुत अफसोस है, वो अगली बार मेहनत करेंगे। और जो बच्चे हैं बिल्कुल मेहनत किए हैं, वो आज सम्मानित किए जाएंगे। इस कोचिंग संस्थान में कौन सी कक्षा तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है सर? क्लास LKG से 8 तक के बच्चों के लिए। और हम आपको थोड़ा सा इसका फ्यूचर भी बता दें, 6 साल हो गए जिसमें से, तो अगला हम सब अभी जो स्टेप लेने वाले हैं वो हाई स्कूल करने वाले हैं, सिर्फ 2 सेंटर पे, एक यहाँ पर और एक खलीलाबाद सेंटर पर। हाई स्कूल के बच्चे तैयारी करवाएंगे। जी जी जी, बहुत अच्छी विचारधारा है। आप समझ सकते हैं कि एक नवयुवक होते हुए भी साथ साथ समाज को लेकर चलना, बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचना, कहाँ कौन सोचने वाला है। अगर कोई संस्थान की, शिक्षण संस्थानों की बात की जाए तो आजकल बिजनेस मात्र कर रह गया है सर। बिजनेस हो गया, क्योंकि देखेंगे हमारे यहाँ भी 10 बच्चे जो टॉप किए हैं, जिसमें से 3 से 4 विद्यार्थी DAV इंटर कॉलेज के हैं। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि सारा पढ़ाई सिर्फ प्राइवेट विद्यालय में ही होता है, क्योंकि सरकारी में भी होता है, सरकारी में भी योग्य टीचर होते हैं। और दूसरा आपको बता दें तो हमारे यहाँ बाल विकास एजुकेशन में जो बच्चा टॉप किया है, वो शुरू से ही बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ा है, और इस समय HRIC हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज में पढ़ रहा है प्रेजेंट टाइम में। 9th में इस बार उसका एडमिशन हुआ है, और क्लास 8 में यहाँ पर टॉप किया है वो बच्चा, और सरकारी विद्यालय का बच्चा है। तो कभी भी आप किसी स्थान या किसी के भूख भाग से, ज़्यादा चमत्कार से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है ना। तो और बाकी आज जो आयोजन हुआ है, इसमें इस समारोह का उद्देश्य है बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। यहाँ 150 ट्रॉफी वितरण की जानी है। 150 बच्चे जो है अच्छा रैंक लेकर आए हुए हैं। और उन्होंने मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पहले बैनर लगा हुआ है, देखिए 6 सालों से संस्था काम करती है। छात्र हित राष्ट्र हित, छात्र शक्ति राष्ट्रभक्ति। आपका अपना बाल विकास एजुकेशन कार्यालय सेंटर नंबर 1 है ये, ग्राम पोस्ट सांडे खुर्द, मेहदावल संत कबीर नगर। विगत वर्ष 2019 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाला संत कबीर नगर का एकमात्र संस्था बाल विकास एजुकेशन कार्यालय ये यहाँ पे है सांडे खुर्द में। लेकिन ये संस्था बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करती है। और इस आवाज को महफूज कर लीजिए, हमारे बाद बहुत सन्नाटा होगा, सदैव छात्र हित के लिए समर्पित है। मोबाइल नंबर है सर का 63 93 81 95 12। एक और मोबाइल नंबर है 80 81 14 12 83। और भी मोबाइल नंबर है। यूट्यूब चैनल भी है सर का, देखिए यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल का नाम है बाल विकास एजुकेशन VVE। देखिए यहाँ पे सर के वाहन पर भी लगाया गया है। और यहाँ एक बाबा जी से बातचीत करते हैं। बाबा, यहाँ जो संस्थान है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपके गांव में है?
हमारे गांव में बच्चन की पढ़ाई कम है, हाँ। इसको तेज किया जाए कि और पढ़ें लोग, और पढ़े आगे बढ़े। आगे बढ़ें। आपके गांव में ये संस्थान खुला हुआ है जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। हाँ आगे तो यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, मतलब बच्चे यहाँ से आगे निकल पाते हैं, पढ़ पाते हैं। हाँ। क्या यहाँ फीस भी लगती है? हाँ पढ़े लें फीस लगती है यहाँ? नहीं हाँ चाचा जी, नहीं फीस नहीं लगती। फीस नहीं लगती है। ना। आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी विचारधारा है। आजकल के समय में वर्तमान स्थिति जो है, इतनी महंगाई है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना मतलब बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ एक ऐसी संस्था है बाल विकास एजुकेशन, इस नाम से 7 सेंटर चलते हैं और 7 सेंटर से बच्चे 150 सेलेक्ट हुए हैं और 150 बच्चों को पुरस्कृत किया जाना है उनके उत्साहवर्धन के लिए। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। ये हर वर्ष ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? अब यहाँ सब अच्छाई के लिए सब मर रहे हैं, अच्छाई होना चाहिए। अच्छा ही होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए सब जगह काम किया जा रहा है ताकि बच्चे आगे बढ़ें। बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए ये संस्था कार्य कर रही है। हाँ सही है ना बाबा? हाँ सही है क्या कहना चाहते सही हैं? हुआ सही है जो बढ़े लड़के। आजकल कौन सोचने वाला है बच्चों के बारे में? सबको बस देखिए, स्कूल संस्थान बड़े बड़े कॉलेज खुल जा रहे हैं, बस उसका वो एक ही उद्देश्य है, बिजनेस। हाँ सही है नहीं? हाँ बिजनेस जो खोले जा रहे हैं वो सब बिजनेस है। ये कॉलेजों में जाइए 50,000 लाखों तक की फीस है। इन बच्चों की बात की जाए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने जाएंगे, एडमिशन के समय ही 4-5 हजार रुपए 10 हजार रुपए लग जाएंगे। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? गरीब आदमी के यहाँ 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन ये संस्था बच्चों के हित, छात्र हित, राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है। और यही नहीं, समाज सेवा का भी कार्य करने का कार्य करती है। बाल विकास एजुकेशन बच्चों को आज पुरस्कार के रूप में देखिए, जो फर्स्ट रैंक लाए हैं इनको क्या मिलने वाला है? एक साइकिल और ट्रॉफी दी जाएगी। 150 बच्चों को ट्रॉफी दी जानी है। ये रेंजर साइकिल से संस्था इस वजह से काम कर रही है, इस उद्देश्य से काम कर रही है कि हमारे देश के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। हर एक जिले में ऐसी संस्थान होनी चाहिए जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करती है और बच्चों के भविष्य के लिए सोचती है। हमें गर्व है ऐसे युवाओं पर जो बच्चों के हित के लिए कार्य करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अजय प्रजापति है। आप कितने सालों से अपना समय दे रहे हैं इन बच्चों के पीछे, समय अपना व्यतीत कर रहे हैं? करीब 1 साल से सालों से। अच्छा बताइए कि एजुकेशन क्या है आपकी? हम 12th पास करने के बाद से इस संस्था से जुड़ गए हैं। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी विचारधारा है। ठीक है, फिर मिलेंगे। ऐसे देखिए, ऐसे ही संस्थान हर क्षेत्र में खुलने चाहिए। हम तो चाहेंगे कि गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी खुले, गोरखपुर जिले में भी ऐसी संस्थान खुले जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करती है। और हमें गर्व है ऐसे युवाओं पर जो देश हित, जो छात्र हित, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो शिक्षा और देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं और नेताओं की तरह गुमराह करने का कार्य नहीं करते हैं। बस ये है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़ी है। जय हिंद।